हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है हर्ष ठाकुर और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग क्लासेस में स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए एक और वीडियो लेकर आ चुका हूं हमारे इंटरव्यू के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन की प्लेलिस्ट में। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए यहाँ पर हमने कुछ प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें कि हमने इंटरव्यू के क्वेश्चन है, कुछ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एकदम बेसिक से, जो ऑपरेटर्स यूज किए जाते हैं सी प्रोग्रामिंग में, उनसे रिलेटेड पूरी वीडियो बनी है 11 वीडियोस। ठीक है। और ये तो हमने कुछ गेम्स वगैरह बनाए थे कोडिंग की हेल्प से, उनकी वीडियो। ठीक है। तो अभी हम किस में पढ़ने वाले फ्रेंड्स, ये जो हमारे इंटरव्यू कोडिंग क्वेश्चन है ना, इसमें हमारी एक वीडियो एक और ऐड होने वाला है। तो इस वीडियो का नाम होने वाला है फ्रेंड्स हमारे प्राइम नंबर्स। कि प्राइम नंबर होते क्या हैं। ठीक है। किसी ने आपको कह दिया कि सर जी मुझे 50 तक के प्राइम नंबर चाहिए स्टार्टिंग से, या किसी ने आपको रेंज दे दी कि सर मुझे 50 से 100 तक के बीच में प्राइम नंबर चाहिए। तो इस तरह से आप प्रोग्राम बनाकर कैसे तैयार कर सकते हैं, आज हम वो सीखने वाले। ठीक है। पहले हम ये देखेंगे किसी पर्टिकुलर नंबर जो है वो प्राइम है या नहीं है। तो सबसे पहले आपको तो ये पता होना चाहिए ना फ्रेंड्स कि प्राइम नंबर होते क्या है ना। सबसे मेन चीज तो यही आती है कि प्राइम नंबर होते क्या, हमें यह तो पता होना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ कि प्राइम नंबर होता क्या है। कि जैसे कि जो नंबर, आप इसके डेफिनेशन से समझिए कि जो नंबर सिर्फ और सिर्फ खुद की टेबल में आता है ना। जो नंबर एक तो वन से डिविजिबल होता है, जो नंबर एक तो वन से डिविजिबल होता है और एक खुद की टेबल से डिविजिबल होता है। ठीक है। खुद की टेबल से डिविजिबल होता है वो नंबर कहलाता है हमारा प्राइम नंबर। आया आपको समझ में। इसके अलावा वो किसी भी दूसरे टेबल में नहीं आना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है। तो ऐसे नंबर जो वन से और खुद से डिविजिबल हो वो नंबर कहलाते हैं हमारे प्राइम नंबर। ठीक है। आज का हमारा टॉपिक क्या है फ्रेंड्स, प्राइम नंबर। यहाँ पर देखिए प्राइम नंबर। तो इसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स कि जो एक पर्टिकुलर नंबर है, ठीक है, पर्टिकुलर नंबर है इज प्राइम और नॉट। ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि जो पर्टिकुलर नंबर है वो प्राइम है या नहीं है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि किसी ने बोल दिया है कि प्राइम नंबर बिटवीन, ठीक है, किसी ने कहा कि प्राइम नंबर हमें फाइंड करना है फ्रॉम, मतलब स्टार्टिंग से, मतलब टिल 50 तक, मतलब 50 तक के। ठीक है। किसी ने कहा कि 50 तक के मुझे प्राइम नंबर चाहिए, उसने मतलब कुछ नहीं कहा, मतलब स्टार्टिंग से। या किसी ने कह दिया कि प्राइम नंबर बिटवीन, ठीक है, मतलब इस तरह से इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है ना तीन तरह से। कि प्राइम नंबर बिटवीन, समझ लीजिए कि 10 से लेकर, समझ लीजिए 10 से लेकर 10 टू 50 ले लेते हैं। ठीक है। इस तरह से या तो आपसे क्या कहेंगे कि एक पर्टिकुलर नंबर प्राइम है या नहीं, या आपसे कहेंगे कि 50 तक के प्राइम नंबर चाहिए, या क्या कहेंगे आपसे, सॉरी, ये क्या कहेंगे आपसे कि 10 से लेकर 50 तक के प्राइम नंबर आप मुझे निकाल के बताइए, है ना, विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम। तो चलिए आज हम समझने वाले हैं इसको। तो मैं यहाँ पर मिंजी डब्ल्यू की हेल्प से आपको समझाने वाला हूँ, हम टर्बो के पास नहीं चल रहे हैं। ठीक है। आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। आप इसी कोड को वहां पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं फ्रेंड्स, टर्बो पर भी। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं। तो चलिए अब हम आ चुके हैं हमारे यहाँ पर नोटपैड के पास में। ठीक है। हम इसमें ही बनाने वाले हैं हमारा सी का प्रोग्राम। ठीक है। इसमें बन जाता है, मैं आपको आगे चल के बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप इसमें भी सी के प्रोग्राम बना सकते हैं यूजिंग मिंजी डब्ल्यू। ठीक है। अब मैं आपको बना के बता रहा हूँ, आपको जैसा सिखाया है ना, हेडर फाइल लगाना और सब आपको उसी तरह से उसमें यूज करना है। ठीक है। प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं जल्दी से, चल के यहाँ पर चलते हैं। हमारा एक कोई सा भी फोल्डर लेते हैं, हमारे पास शायद से प्रैक्टिस नाम का एक फोल्डर है, MNOP, ओके, जस्ट अ मिनट, IMNOP। ठीक है। हम प्रैक्टिस नाम के फोल्डर में चलते हैं, इसको नाम देते हैं हम कि प्राइम और नॉट। क्या नाम दे रहे हैं इसको, प्राइम और नॉट। ठीक है। और इसको डॉट सी लगा देते हैं क्योंकि हमारा सी का प्रोग्राम होने वाला है। चलिए हमने प्रोग्राम को सेव किया, जल्दी से हम void main लगाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें conio डॉट एच की हेल्प जरूरत भी नहीं होती है। ठीक है, इनबिल्ड है वो। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, प्राइम नंबर है या नहीं। तो सबसे पहले हमें कोई सा एक पर्टिकुलर नंबर मिला होगा एज अ प्राइम नंबर, तो हमने एक नंबर लिया। ठीक है, नंबर ही लिख लेते हैं। इंटीजर टाइप का एक नंबर लिया, समझ लीजिए हमने लिया नंबर 17 लिया। ठीक है। एक हमने नंबर लिया। अब हमें ये बताना है फ्रेंड्स कि जो नंबर है ना ये प्राइम है या नहीं। तो प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या बोली है मैंने आपको, कि जो नंबर सिर्फ वन से डिवाइड होता हो और खुद से डिवाइड होता है
ठीक है, वो नंबर क्या कहलाता है, हमारा प्राइम नंबर। तो चलिए एक हम वेरिएबल ले लेते हैं जो कि हमारा लूप चलाने में हेल्प करेगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप करूंगा, ठीक है, मुझे भी नहीं पता है कि प्रोग्राम किस तरह से बनेगा, पूरा एकदम स्टेप बाय स्टेप आपके सामने बनाने वाला। तो देखिए अब लूप को 2 से चला रहा हूं फ्रेंड्स में। अब इसका रीजन सुन लीजिए आप जल्दी से, कि अगर मैं 1 से चलाऊंगा, ठीक है, तो उसके टेबल में तो वो आता ही है ना 17। तो हम क्या चाहते हैं कि यार ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं कि 1 मतलब जितने भी नंबर है, प्राइम हो या कोई से भी नंबर हो, वो 1 के टेबल में तो आएंगे ही सही, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, आपको पता ही होगा कि 1 के टेबल में तो आएगा ही सही सब। तो हम ऐसा कर रहे हैं कि हम 2 से चला रहे हैं, क्योंकि 1 से हमें मतलब नहीं है, ठीक है, 1 के टेबल में तो सब कुछ आ जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स, एक लूप चला रहे हैं 2 से। जूम कर देता हूं, देखिए 2 से चला रहे हैं लूप। और लूप को कहां तक चला रहे हैं हम, लेस देन नंबर तक। अब देखिए हम उस पर्टिकुलर नंबर तक क्यों नहीं जा रहे हैं फ्रेंड्स लूप में, क्योंकि देखिए जो नंबर एक तो खुद की टेबल में आता है, तो ठीक है, हमें खुद की टेबल तक जाना ही नहीं। और एक जो 1 की टेबल में आता है, तो हमें 1 पर भी नहीं जा रहे। तो हम एक यहाँ पर देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक हमने समझ लीजिए एक सी नाम का वेरिएबल लिया, काउंट नाम का, इसको रखा हमने इनिशियली 0। ठीक है, क्या रखा इनिशियल लेवल पर 0। अब हम क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, देखिए इसको आई को इंक्रीमेंट करते हैं लूप के अंदर। अब देखिए समझिएगा ध्यान से। अब हम क्या कह रहे हैं कि हम लूप कहां से चला रहे हैं, 2 से लेके इस लेस देन नंबर तक। ठीक है, मतलब ये लूप कहां से कहां तक चलने वाला है फ्रेंड्स, कमेंट्स में देखिए, 2 से चलेगा तो 16 तक। ठीक है, 2 से लेकर कहां तक चलने वाला है हमारा लूप, 16 तक। अब देखिएगा इसमें हम एक इफ में कंडीशन दे देंगे फ्रेंड्स, कि जो हमारा नंबर है ना, वो नंबर, सॉरी, जो हमारा नंबर है, अगर उसका मॉड्यूलस मतलब रिमाइंडर अगर 1 से मतलब आई से इक्वल इक्वल 0 हो जाता है। अब देखिएगा ध्यान से, इस कंडीशन का मतलब सुनिए, क्योंकि हमने लूप को 2 से चलाया है और उस पर्टिकुलर नंबर से लेस देन तक चलाया है, मतलब 2 से लेकर 16 तक। तो अगर वो हमारा पर्टिकुलर जो नंबर है ना 17, अगर वो 2 से लेकर 16 तक की रेंज में किसी भी टेबल में अगर आ जाता है, ठीक है, उसका मॉड्यूलस आई से 0 कब होगा फ्रेंड, जब वो 2 से 16 तक लूप चलेगा। और उसके टेबल में अगर वो आ जाएगा नंबर पर्टिकुलर 17, तो क्या होगा, उसका उसका रिमाइंडर 0 बच जाएगा। और अगर रिमाइंडर 0 बच गया ना फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पर सी को इंक्रीमेंट करके 1 कर देंगे। ठीक है, आया समझ में आपको। सिर्फ 1 कर रहे हैं सी को, और कुछ नहीं है, इनिशियली 0 था, हमने यहाँ पर उस सी को क्या कर दिया, 1 कर दिया। ठीक है, अब देखिए हमारा काम कहीं ना कहीं कंप्लीट हो चुका। अब नीचे हम फॉर लूप के बाहर इफ में कंडीशन दे देंगे, कि अगर आपका सी क्या है, 0 है ना, मतलब सी आपने जो इनिशियली 0 रखा था इस पर्टिकुलर नंबर के लिए, ठीक है, और अगर आपका सी अभी भी 0 है, ये पूरा लूप चलने के बाद में, है ना, पूरी लूपिंग होने के बाद में भी अगर आपका सी 0 है, तो आप कह दीजिए प्रिंट एफ में कि आपका ये जो पर्टिकुलर नंबर है ना, ये क्या है, आपका प्राइम नंबर। क्या है आपका नंबर, प्राइम नंबर। समझ नहीं आया, वापस से समझा दूंगा, ठीक है, वैसे आ गया होगा जहां तक मुझे एक्सपेक्ट है। देखिएगा, नहीं तो आप एल्स में, आपको इफ एल्स भी आता होगा फ्रेंड्स, और फॉर लूप भी आता होगा आई थिंक। ठीक है, नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, क्या हो चुका है, ये कंट्रोल सेट करते हैं। अच्छा हम नेक्स्ट पर आ गए, ओके, नॉट अ प्राइम नंबर। अब देखिए इस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, एकदम ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, थोड़ा सा स्क्रीन पे छोटा करते हैं ताकि पूरा प्रोग्राम विजिबल हो। देखिएगा, एक हमने नंबर लिया है स्टार्टिंग में, एक आई वेरिएबल क्यों लिया है, लूप चलाने के लिए। आप चाहे तो यहाँ पर लाइन ऑफ कोड को कम करने के लिए यहाँ पर इंटीजर टाइप का आई यहाँ भी ले सकते हैं, ठीक है, लूप के अंदर। अब देखिएगा, एक हमने काउंट नाम का वेरिएबल लिया है, किस नाम का लिया है समझ लीजिए, काउंट नाम का। काउंट अभी 0 है हमारा, यहाँ पर हमारा काउंट 1 होगा। और हम यहाँ कंपेयर करेंगे कि अगर काउंट 0 का 0 है, ठीक है, काउंट इक्वल इक्वल 0 है, तो नंबर प्राइम। अब देखिए सबसे पहले काउंट 0 होगा, लूप चलेगा 2 से लेकर 16 तक। कहां तक चलेगा, अभी पर्टिकुलर इस 17 के लिए 16 तक, लेस देन नंबर तक। इसका रीजन सुनिए फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए 1 के टेबल में तो हर नंबर आ जाता है, तो हमें तो उससे फिर मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि वो तो एक क्या हो चुका है, एज अ मतलब लोकल हो चुका है सबके लिए, है ना, नॉर्मल हो चुका है। तो हमने 1 को नहीं लिया है, और एक उसके खुद के टेबल में भी आता है, तो हमने उसको भी कंसिडर नहीं किया, इसलिए हमने लेस देन का यूज किया। अगर हमें 17 भी चाहिए होता ना, तो हम इक्वल भी लगाते हैं। ठीक है, अभी लेस देन दिया, मतलब 17 से कम तक चलेगा, मतलब 16 तक चलेगा लूप। अब देखिए 2 से 16 तक लूप चलने वाला है। अब देखिएगा, अब ना हमने 1 को कंसीडर किया है, ना हमने उस पर्टिकुलर नंबर को कंसीडर किया है, और हमने प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या पढ़ी है, जो 1 के टेबल में और खुद के टेबल में आता है वही प्राइम नंबर।
तो अब हम कहना ये चाहते हैं कि अब 2 से लेकर 16 तक के नंबर में अगर ये वाला नंबर, पर्टिकुलर नंबर किसी भी टेबल में आ जाता है, ठीक है, ये वाला पर्टिकुलर नंबर 17 किसी भी टेबल में आ जाता है इस लूप के चलते चलते, ठीक है, तो हमने काउंट को क्या कर दिया 1। और अगर ये अब 2 से 16 तक किसी भी नंबर के टेबल में आ जाएगा तो मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर तो क्या होता है जो 1 और खुद के टेबल में आता है। लेकिन ये तो 2 से 16 तक भी अगर किसी भी टेबल में आ गया तो हमने काउंट को 1 कर दिया है। इसीलिए हमने नीचे एक में कंडीशन दी कि अगर काउंट हमारा 0 का 0 ही है मतलब वो किसी के टेबल में नहीं आया है, और अगर नहीं आया मतलब वो नंबर हमारा प्राइम नंबर है, क्योंकि वो 1 के में और खुद के में ही आ रहा है, ठीक है। 2 से 16 तक किसी में भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो काउंट हमारा 0 का 0 रहने वाला है स्टार्टिंग में, ठीक है। ये काउंट 1 कब होगा, जब वो किसी दूसरे टेबल में भी आ जाएगा, और अभी नहीं आ रहा मतलब हमारा काउंट 0 ही रहेगा, तो हम कह देंगे कि हमारा पर्टिकुलर नंबर प्राइम है, नहीं तो हमारा पर्टिकुलर नंबर प्राइम नहीं है। अब जल्दी से इसको रन करके देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, आप इसको टर्बो में भी चला सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको रन करते हैं, हमारा प्रोग्राम का नाम है आई थिंक प्राइम और नॉट, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर आउटपुट क्या देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, हमें प्राइम नंबर। क्या मिल रहा है हमें, प्राइम नंबर। क्या 17 प्राइम है, हाँ जी। 17 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और खुद के टेबल में आता है। हमने दे दिया, चलिए 16 दे दिया, ठीक है। अब हम सभी को पता 16 प्राइम नहीं है, क्योंकि देखिए ये 2 के टेबल में भी आ जाता है, 4 के टेबल में भी आ जाता है, इस टाइप से। अब प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, देन रन किया। अब देखिए नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। यहाँ पर देखिए आउटपुट, ठीक है। ये क्या आ रहा है हमारा, नॉट अ प्राइम नंबर, मतलब जो 16 है वो हमारा प्राइम नहीं है। तो सबसे पहले ये तो हमारा सिंपल सा एक प्रोग्राम हो चुका है फ्रेंड्स, कि पर्टिकुलर नंबर प्राइम है या नहीं उसके लिए, इतना आप सभी को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखिए अभी हमने ये वाला क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है कि पर्टिकुलर नंबर प्राइम है या नहीं है। अब आप इसमें कुछ भी नंबर दे सकते हैं, ठीक है। प्रोग्राम बन चुका हमारा, रेडी है। अब देखिए, अब किसी ने कह दिया आपको कि सर जी प्राइम नंबर चाहिए मुझे 50 तक। अब देखिए इसके लिए थोड़ा सा लॉजिक लगेगा, मैं लगाता हूं, देखिएगा। किसी ने कहा कि सर जी मुझे 50 तक के प्राइम नंबर चाहिए, तो कहीं ना कहीं 50 तक के चाहिए मतलब वो 1 से ही देखेगा ना। तो देखिए हम दो लूप का यूज करने वाले हैं, ठीक है। एक और इंट टाइप का जे लूप लिया हमने, ध्यान से, मैं बाद में आपको समझा भी दूंगा, ठीक है। अब देखिए कहीं ना कहीं 1 से वो स्टार्ट करेगा। अब उसने कहा कि सर जी मुझे 50 तक के चाहिए, तो हमने लेस देन इक्वल्स टू 50 लिखा, और जे को क्या कर दिया हमने, इंक्रीमेंट कर दिया। अब देखिएगा ध्यान से, इस लूप को स्टार्ट किया, ठीक है। अब देखिएगा इस फॉर लूप को क्लोज कहां पर करेंगे हम, सबसे लास्ट में, ठीक है। अब देखिएगा इस लूप में क्या होने वाला है, हम समझते चलते हैं। सबसे पहले एक नंबर मिलेगा उसको 1, ठीक है। और हाँ, अभी थोड़ा सा प्रोग्राम बचा है, इसको पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं लेस देन जे तक। और नंबर का रिमाइंडर नहीं चाहिए हमें, हमें उस जे का चाहिए। जे के पास ही नंबर आ रहा है ना, क्योंकि फ्रेंड्स ये देखिए अब हमें इस नंबर का कोई काम नहीं है इस पर्टिकुलर, इस वाले प्रोग्राम में, ठीक है। अब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। जे का रिमाइंडर अगर आई से कभी भी 0 आ जाता है तो काउंट 1 हो जाना चाहिए, और काउंट 0 है तो ऑब्वियसली बात है कि हमारा नंबर प्राइम है। अब किसी ने आपको प्राइम नंबर प्रिंट करने का कहा है फ्रेंड्स 50 तक के, तो देखिए उसका प्रोग्राम आप कैसे बनाएंगे। इसको रखना होगा आपको यहीं पर, एल्स की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको सभी नंबर प्रिंट करना है, ठीक है। प्रिंट करना है इसका मतलब आपको समझ में आया फ्रेंड्स। यहाँ पर आपको लिखना होगा, यहाँ पर आपको लिखना होगा परसेंटाइल डी। ऐसे ही हम प्रिंट करते हैं ना किसी भी नंबर को, परसेंटाइल डी स्लैश एन, ठीक है। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं किसको प्रिंट करना है, हमें जे के पास में सारे नंबर है हमारे, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कहीं ना कहीं प्रोग्राम बन के स्टार्ट हो चुका है। काउंट अगर 0 रहेगा तो ही वो नंबर प्रिंट होना चाहिए, क्योंकि वो हमारा प्राइम नंबर होगा, ओके। अब ये देखिए ये फॉर लूप है, इस इफ को भी थोड़ा साइड करते हैं, इसको भी साइड किया, इसको भी साइड कर दिया, ठीक है। ये हमारा इनर लूप कहां से कहां तक है फ्रेंड्स, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। ये हमारा इनर लूप है, इसको भी तक, ये हमारा इनर लूप है। और ये आउटर लूप कहां से कहां तक वर्क कर रहा है, यहां से यहां तक। अब देखिए सबसे पहले प्रोग्राम चला के बताता हूं मैं कि 1 से 50 तक प्राइम नंबर आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। जल्दी से चलते हैं हम यहाँ पर और इसको रन करते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स नहीं आ रहे हैं अभी आउटपुट में, ठीक है। क्यों नहीं आ रहे हैं, कुछ मिस्टेक हुई होगी हमसे, देखते हैं जल्दी से। कि 1 से लेकर 50 तक चलेगा, 2 से लेकर लेस देन जे तक चलेगा लूप, और जे का मॉड्यूलस अगर आई से कभी भी 0 आ जाता है, ठीक है, तो काउंट 1 हो जाएगा, और हमारा इनर लूप वर्क करते रहेगा इसी तरह से। और इफ काउंट अगर 0 है उस पर्टिकुलर नंबर के लिए, ठीक है,
तो जे आकर प्रिंट हो जाएगा। तो 1 2 3 ही क्यों हो रहा है फ्रेंड्स, इसका कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। एक मिनट। ओके, तो काउंट 1 हो जाना चाहिए। जस्ट अ मिनट फ्रेंड्स, मैं अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ देखिए फ्रेंड्स, हो क्या रहा है यहाँ पर, कुछ नहीं है, मिस्टेक थोड़ा सा है। देखिए कि अगर कोई सा भी ऐसा नंबर आया, अब देखिए आउटपुट में क्या आ रहा था हमारा 1 2 3। अब कहीं ना कहीं जो फोर्थ नंबर था ना 4, वो 2 के टेबल में भी आ जाता है। ठीक है, तो हो क्या रहा था फ्रेंड्स 4 के लिए, कि जब ये काउंट 1 हो चुका था ना एक बार, तो फिर वो 0 नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था, क्योंकि लूपिंग यहीं से यहीं तक चल रही थी, यहाँ से यहाँ तक। और हमने काउंट को 0 कहाँ रखा है, ऊपर रखा है ग्लोबली। तो हमें इसको उठाकर कहाँ रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, इस लूप के अंदर, ताकि हर एक पर्टिकुलर नंबर के लिए काउंट पहले 0 हो सके। और अगर वो नंबर दूसरे टेबल में आता है तो उसके लिए फिर काउंट 1 हो सके। ठीक है, अब देखिए, अब चलाते हैं, अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल चल जाएगा। देखिएगा, ये हमने चलाया। ठीक है, इतनी सी मिस्टेक थी। अब देखिएगा, ये देखिए, यहाँ पर देखिए 1 भी प्राइम है अपने आप में, 2 3, ठीक है, 4 2 के टेबल में आ जाता है, इसलिए 4 प्राइम नहीं है। फिर 5 6 भी 3 में आ जाता, 2 में भी आ जाता, फिर 7, फिर 8 भी आ जाता, 9 भी, 10 भी, ठीक है। और फिर 11 आ गया, 11 किसी के टेबल में नहीं आता, 12 आ जाता, 13। मतलब इस तरह से हमें 1 से लेकर 50 तक के एक मिल चुके हैं, सारे प्राइम नंबर मिल चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये लॉजिक आपको समझ आया। देखिए क्या किया, एक लूप चलाया हमने एकदम 1 से लेकर 15 तक। ठीक है, क्यों चलाया है, क्योंकि हमें एक रेंज दे दी थी कि हमें 50 तक के प्राइम नंबर चाहिए, तो हमने 1 से इसको स्टार्ट किया। ठीक है, अब देखिएगा, इंटीजर टाइप का पहले हमने काउंट को 0 क्यों रखा है फ्रेंड्स, और देखिए हमें हर एक पर्टिकुलर नंबर के लिए काउंट पहले 0 चाहिए ना, क्योंकि हम हर एक नंबर के लिए देख रहे हैं कि वो प्राइम है या नहीं। तो इसलिए हमने इसको फोर लूप के अंदर रखा है। ठीक है, फोर लूप के अंदर रखने का रीजन समझ में आया, कि जब जब ये लूप में नया नंबर जनरेट होगा ना, यहाँ से क्या हो रहा है, इस लूप, ये लूप क्या कर रहा है फ्रेंड्स हमारा, देखिए ये क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है न्यू नंबर्स। जनरेट क्या कर रहा है, ये न्यू नंबर्स को। ठीक है, अब यहाँ 1 से 50 तक न्यू न्यू नंबर आएंगे, उन सभी के लिए काउंट इनिशियल लेवल पर क्या हो जाएगा, सभी के लिए 0। यहाँ पर 0 लिखने से क्या हो रहा था, सिर्फ एक बार वो 0 हो रहा था, फिर कभी 0 नहीं हो रहा था। अब हमने यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि सभी नंबर के लिए इनिशियल लेवल पर 0 होना चाहिए काउंट। ठीक है, अब ये लोग तो आपको समझ आ ही गया होगा, अभी पहले ही समझा हमने कि 2 से लेकर लेस देन हमने जे तक क्यों चलाया फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए वो पर्टिकुलर नंबर 1 में भी आएगा और खुद में भी आएगा, तो इसलिए हमने 2 से चलाया है। और लेस देन जे मतलब जो भी जे होगा ना, उससे लेस देन तक चलेगा। ठीक है, इतना आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अब इस इफ की कंडीशन क्या है, कि जे जे क्या, हमारा एक पर्टिकुलर नंबर आ रहा है वहां से। ठीक है, अगर उन नंबर का रिमाइंडर आई से, आई के चल रहा है हमारा ये लूप। ठीक है, ये देखिए यहाँ से तो न्यू न्यू नंबर्स आने वाले हैं, और यहाँ पर क्या होगा पता है, उस नंबर तक की रेंज में चेक होगा। यहाँ पर क्या होगा, हाँ, कि टिल टिल द नंबर चेक होगा, टिल द नंबर चेक, कि वह किसी और टेबल में आ रहा है या नहीं। अगर आ रहा होगा ना, तो उसका रिमाइंडर उससे 0 बन जाएगा नंबर से, और काउंट हम यहाँ पर क्या कर देंगे उसके लिए 1। अब देखिए, ये हमारा इनर लूप क्या करेगा, एक पर्टिकुलर नंबर लेगा यहाँ से, जैसे कि अभी 1 लिया, इसके लिए कंडीशन पूरी चेक होगी, क्या इसका रिमाइंडर किसी मतलब दूसरी टेबल में आ रहा है क्या, 1 तो नहीं आ रहा है ना, तो काउंट 1 नहीं होगा। इस तरह से फिर हम जैसे ही इस फॉर लूप के बाहर जाएंगे, ठीक है, तो इसमें कंडीशन चेक होगी कि अभी जो 1 नंबर था उसके लिए काउंट 0 है, तो हाँ 0 है ना, तो यहाँ पर वो नंबर आके प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, आया आपको इसकी वर्किंग भी समझ में। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले 1 के लिए लूप चलेगा, यहाँ पर 2 से लेकर वहां तक चेक होगा, तो 2 के टेबल में तो ऑब्वियसली बात है वो आता ही नहीं है, तो यहाँ पर काउंट 0 ही रहने वाला है, तो 1 आकर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, पूरा एक दो चार नंबर के लिए समझते 1 आ जाएगा। फिर यहाँ 2 होगा, अब देखिए 2 के टेबल में तो वो आता है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर देखिएगा 2, लेकिन यहाँ पर लूप कहाँ तक चल रहा है, यहाँ पर लेस देन जे तक। कहां तक चल रहा है, लेस देन जे तक। अब 2 से लेस देन तक चल रहा है, मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई ना, तो हम इस फॉर लूप में आएंगे ही नहीं 2 के लिए भी। ठीक है, तो यहाँ पर भी काउंट क्या रहने वाला है, 0, तो 1 के बाद 2 भी प्रिंट होगा। इसी तरह से 3 आया। ठीक है, तो यहाँ पर चेक होगी कंडीशन, क्या 2 इज लेस देन 3 है, तो हाँ जी है, अंदर आएगा। 3 का रिमाइंडर 2 से 0 होने वाला नहीं है, इसलिए ये भी नहीं चलेगा। फिर बाहर आके हमारा 3 के लिए भी काउंट 0 है, तो 3 आ जाएगा। अब 4 के लिए देखिए फ्रेंड ध्यान से, यहाँ से नंबर क्या जनरेट होगा, 4। ठीक है, उसके लिए इनिशियल लेवल पर काउंट 0 है। अब यहाँ पर क्या रखाने वाला है फ्रेंड्स, यहाँ पर हम रख के बता देते हैं, यहाँ 4 रखने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या कंडीशन चेक होगी, कि आई मतलब 2, 2 इज लेस देन 4 है, हाँ है। ठीक है, फिर यहाँ पर जाके क्या चेक होने वाला है फ्रेंड्स, कमेंट्स में देखिए
कि जो 4 है ना उसका मॉड्यूलस 2 से क्या इक्वल इक्वल 0 है, तो हाँ जी बिल्कुल 0, क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है ना, 2 2 सा 4, तो यहाँ पर मॉड्यूलस क्या निकलने वाला है 0, 0 इक्वल 0, कंडीशन ट्रू होगी, काउंट 1 होगा। जैसे ही काउंट 1 हुआ है, लेकिन हमने बाहर आके नीचे क्या कंडीशन दी है कि काउंट अगर 0 है तो वो नंबर क्या है, हमारा प्राइम नंबर है। आया आप सभी को समझ में? तो यही था फ्रेंड्स प्रोग्राम। और देखिए इसमें और मॉडिफाई हम कर सकते हैं किस तरह से, देखिएगा ध्यान से, कि किसी ने आपको कह दिया कि सर जी मुझे 20 से लेकर 60 तक के नंबर के बीच की रेंज में हमें प्राइम चाहिए, तो कुछ नहीं करना है, अभी हमने 1 से 50 कराना फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर 20 कर देना है, और आपको 20 से 60 तक की रेंज दी है ना, तो हम यहाँ 60, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अब आपका प्रोग्राम बन चुका है, ठीक है। अब आप यहाँ पर कुछ भी लिखिए, उसके लिए प्रोग्राम रन करेगा। अब देखिएगा हमने यहाँ पर क्या कंडीशन दी है, 20 से 60 के बीच में कितने प्राइम नंबर है वो चेक करना है। तो देखिए कितने प्राइम नंबर निकल के आ रहे हैं हमारे पास में, 23 से लेकर 59 तक इतने, ठीक है, यही पर्टिकुलर प्राइम नंबर। तो देखिए हमने अभी 3 तरह के प्रोग्राम पढ़े हैं हमारे इस वीडियो में। पर्टिकुलर प्राइम नंबर को देखा हमने कि वो प्राइम है या नहीं है, पर्टिकुलर नंबर। फिर हमने देखा 50 तक के नंबर, मतलब 1 से लेकर 50 तक। फिर किसी ने आपको रेंज दे दी है 10 से 50, तो उसको भी आपको कैसे बनाना है, मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। बस आपको यहाँ पर नंबर चेंज करते जाना। किसी ने कह दिया आपको कि 50 से लेकर 60 तक क्या चाहिए, आप बिल्कुल यहाँ पर इस तरह से कर सकते हैं। देखिए कंपाइल करते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम को, देखिएगा सिर्फ 53 और 59 दो ही ऐसे नंबर है 50 60 के रेंज में जो कि प्राइम आया। फ्रेंड्स आपको समझ में प्राइम नंबर होते क्या हैं, जो खुद के टेबल में आते हैं और वन के टेबल में आते हैं, डिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो यही था फ्रेंड्स आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगा हो, प्राइम नंबर आपको समझ में आया हो, नहीं समझ में आया है, एक बार और वीडियो को देखिए, आपको डेफिनेटली आने वाला है फ्रेंड्स, इतना कठिन नहीं है कुछ, आप उसको इजीली समझ के समझिए तो बिल्कुल आएगा आपको, ठीक है। आप चीजों को क्या है कि पहले से सोच लेते हैं, यार प्राइम नंबर ये तो मुझे आता ही नहीं है, स्कूल टाइम में बहुत मुश्किल से मैंने याद किया था ऐसा वैसा, ठीक है। इतना कुछ नहीं है, आप सभी को आने वाला है बिल्कुल। आप वीडियो को फिर से देखिए अगर समझ नहीं आया है तो। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे। आज का वीडियो यही था। ओके बाय।